वेलकम साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिय संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विसर्ग संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली थी और उसी वीडियो में हमने विसर्ग संधि के एक नियम को भी जान लिया था। आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि का नियम 2। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि के नियमों की ओर बढ़ते हैं। हम आज विसर्ग संधि का नियम 2 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए साथियों, यदि आपको नियम अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं, उसमें संधि पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आज के इस नियम को। देखिए क्या है, आ के अलावा अन्य स्वर हो, उसके पीछे क्या हो, विसर्ग हो। दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम पद में क्या आना चाहिए, आ स्वर आना चाहिए, ठीक है, और उसके पीछे क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। तो जितने भी दोस्त, यदि आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है विसर्ग संधि के, तो उसको अवश्य देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, आ स्वर के अलावा अन्य स्वर होना चाहिए और उसके पीछे विसर्ग होना चाहिए। सिर्फ आ नहीं होना चाहिए। प्रथम पद में क्या नहीं होना चाहिए, आ स्वर नहीं होना चाहिए। कोई सा भी स्वर आपका आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका धन का निशान लग जाएगा उसके बाद में क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, स्वर, ठीक है। इधर भी क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। यदि स्वर नहीं आता है तो घोषवर्ण। अब मैं बता देता हूँ घोषवर्ण में क्या क्या आते हैं, स्वर भी आते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रे, ला, वा, हा, ये इतने आते हैं घोष वर्ण में। स्वर भी आते हैं या, रे, ला, वा, हा, ये भी घोष वर्ण में आते हैं और सारे स्वर घोष वर्ण में आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का आपके 5 वर्ग होते हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हमने लिखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो आपका जो विसर्ग आ रहा है वो किस में बदल जाएगा, आधे राह में बदल जाएगा। आधे राह में बदल जाएगा। क्या बदलेगा, विसर्ग बदलेगा। प्रथम पद में आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ सकता है। बड़ा आ भी आ सकता है, यहाँ पर छोटी, बड़ी, छोटो, जितने भी आपके स्वर होते हैं कुछ भी आ सकता है और उनके पीछे क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। और यदि ऐसा होता है तो आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे राह में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम उदाहरण। देखिए यहाँ पर आसी, आसी ये क्या है, विसर्ग है। अब इसमें किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है। मतलब आपका यहाँ पर क्या है, छोटा आ नहीं है, क्या है, बड़ी है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, विसर्ग है। और यहाँ पर देखिए वा आ रहा है, तो हमारा नियम में वा देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है, वा। यदि ऐसा हो जाता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे राह में ये बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आसी लिख दिया और विसर्ग का क्या बन गया, आधा राह बन गया, ठीक है। और वाद हमने ऐसा कैसे यहाँ पर लिख दिया, तो क्या बन गया, हमारा आशीर्वाद बन गया। चलिए नियम ये 2 है हमारा। उसका उदाहरण देखिए अगला, आयु, ठीक है। क्या लिखा है, आयु। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर कोई छोटा की मात्रा नहीं है, इसको छोड़कर हमने बात की। हमारा नियम क्या कह रहा है कि इसमें छोटा नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और सारे स्वर आपके आ सकते हैं, कोई सा भी स्वर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, उसके पीछे क्या है, विसर्ग है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए वा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आयु, ये आयु, ठीक है। जिसके बाद में वेद हमने विसर्ग वैसे लिख दिया और विसर्ग का क्या बन गया, यहाँ पर भी आधा रा बन गया ये, ठीक है। जिसके बाद में देखिए धनु, ये विसर्ग, धन के बाद में वेद क्या बन गया, धनुर्वेद। तो दोस्तों ये था हमारा नियम नंबर 2, क्योंकि एक हम पहला जो वीडियो हमने डाला था भाग 1, उसमें हम विसर्ग संधि का नियम 1 डाल चुके हैं। ये हमारा नियम नंबर 2 हमने पढ़ा है। तो कैसे विसर्ग का र बनता है वो आपको याद होना चाहिए। प्रथम पद में क्या हो, आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, ठीक है, ये नियम है। आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और उसके बाद में क्या आना चाहिए, घोष वर्ण। घोष वर्ण में क्या क्या आते हैं, स्वर आते हैं, या, रे, लव, हा आते हैं। और जिसके बाद में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम नियम नंबर 3। नियम नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, किस बात का ध्यान रखने को कह रहा है कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपका
शक्कर वाला जो सा है वो कैसे बदलेगा, किन किन व्यंजनों के कारण से विसर्ग का सा बनता है, विसर्ग किस कारण से शक्कर वाले सा में बदलता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम नियम नंबर 3। देखिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम पद में विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद में क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। और हमें छोटा आए बड़ा आए इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी आए, हमें तो क्या ध्यान रखना है, विसर्ग का ध्यान रखना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। अब धन के बाद जरूर हमें ध्यान रखना रहेगा कि धन के बाद में क्या होना चाहिए। धन के बाद में चम्मच वाला होना चाहिए, छतरी वाला होना चाहिए, शक्कर वाला होना चाहिए। यदि ये 3 व्यंजन यदि आते हैं तो आपका जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, शक्कर वाले सा में बदल जाएगा। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, यदि धन के पहले विसर्ग आता है और उसके बाद में चम्मच वाला आता है तो आपका विसर्ग किसमें बदलेगा, शक्कर वाले सा में बदलेगा। यदि धन के बाद में छाते वाला आता है तो आपका विसर्ग किसमें बदलेगा, शक्कर वाले में ही बदलेगा। विसर्ग के बाद धन के बाद में यदि शक्कर वाला आता है तो भी आपका विसर्ग किसमें बदलेगा, शक्कर वाले में बदलेगा। ये आपका नियम है 3। अब देखते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि मैं बार बार बताता हूँ आपको, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, यदि आपको नियम अच्छे से पता है तो उदाहरण कहीं से भी दे दे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले नियम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को। देखिए क्या है, का। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, हमें क्या देखना है, विसर्ग देखना है। ठीक है, विसर्ग के बाद धन है, धन के बाद में क्या आ रहा है, चम्मच वाला आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, चा आ रहा है। तो नियम क्या रहा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद धन का निशान होगा, उसके बाद में चम्मच वाला आएगा तो आपका विसर्ग किसमें बदल जाएगा, शक्कर वाले में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर का धन चित। अब देखिए यहाँ का हमने ऐसा कैसे लिख दिया, तो विसर्ग का हमने क्या बना दिया, आधा सा, और ये चित ऐसा कैसा हमने लिख दिया, ये मात्रा चापर है। ठीक है, कश्चित हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा, और यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, जिसके बाद में यहाँ क्या है, चा है। अब चा है, चा रहा है, हमारा नियम कह रहा है, तो आपका विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधे सा में बदल जाएगा। तो क्या बन गया, आश्चर्य बन गया। अगला देखिए, हरि, हरि के पीछे विसर्ग, धन का निशान, उसके बाद में क्या रहा है, चा रहा है। ठीक है, ये चा रहा है, तो इस विसर्ग का क्या बना देंगे, आधा सा बना देंगे। तो विसर्ग का आधा सा बन गया। तो इस तरह से हरि ये हमने लिख दिया, विसर्ग का क्या, आधा सा। ठीक है, और चंद्र ऐसा के सामने ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नियम नंबर 3, जिसमें हमने जाना है कि किस तरह से शक्कर वाला सा विसर्ग का बन रहा है, किस 3 व्यंजनों के आने पर वो बनता है। तो ये नियम नंबर हमारा 3 था। तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारे जो वीडियो हम डाल चुके हैं उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और ख़ास बात, यदि आपको किसी कारणवश हमारे चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं और उसको ऑल पर कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। और खासी बात आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो बार बार हमारे ऊपर एक आई बटन आता रहता है वाइट कलर का, उसको क्लिक करके आप अपने पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। उसको क्लिक करें आप और उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जो आई बटन आता है सफ़ेद कलर का, उनको आप देखते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।